क्या सच में इस बार का पेपर टफ था? अगर हम पिछले 5 सालों के पेपर्स देखें सीबीएसई के, तो जी हाँ, इस बार का पेपर जो था वो ईज़ी टू मॉडरेट नहीं था, जो कि एज़ यूजुअल 5 साल से हो रहा है। 5 साल से ईज़ी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, लेकिन इस बार मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर था। यानी कि इसका मतलब यही है कि सीबीएसई अब अपना डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर रही है। अब ज़रा ये देखो, यहाँ दिख रहा है कि जितने ज़्यादा पेपर टफ हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा लोग 95 स्कोर कर पा रहे हैं। ये कुछ अजीब नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर टफ होने चाहिए, उतने ही लोग 95 या 90 से कम होने चाहिए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 95 स्कोर कर रहे हैं, जबकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होए जा रहा। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है क्योंकि सीबीएसई की पॉलिसी की वजह से। सीबीएसई का पॉलिसी है मॉडरेशन। मॉडरेशन एक ऐसा समझो कि कुछ अनसर्टेनिटी के कारण सभी को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है और सभी को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सभी को एक जैसा लाया जाता है और सभी के मार्क्स को अप्रॉक्स सेम किया जाता है। जिसमें मॉडरेशन में अगर आपका 85 समथिंग भी आया होगा, तो आपको मॉडरेशन से 95 मिल जाएंगे, और जिनके 94 आए होंगे उसको भी 95 मिलेंगे। क्या यह जस्टिस है? क्योंकि आप वहीं पे 85 स्कोर किए थे, आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन वहीं पे जो 94 स्कोर किया था उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क एक्स्ट्रा मिले। तो क्या ये गलत नहीं? अब बात करते हैं मॉडरेशन आखिर सीबीएसई इंप्लीमेंट करती ही क्यों है? ये है सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी, जिसमें सीबीएसई ने बताया है या फिर क्वेश्चंस के एरर्स के लिए वहाँ पे मॉडरेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस में, और साथ ही साथ कुछ और इश्यूज़ के लिए डिफरेंट सेट्स के डिफरेंट डिफिकल्टीज़ के लिए भी यहाँ पे मॉडरेशन इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर ये मॉडरेशन किन्हीं बच्चों के लिए होता, कुछ बच्चों के लिए जिनके साथ सच में एरर्स हुए थे, तब कोई बात नहीं था। लेकिन ये मॉडरेशन सभी के साथ हो रहा है, और मॉडरेशन तो इस हद तक पहुँच चुका है कि एक बार सीबीएसई ने 56 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे दिए। और एक बार 16 मार्क्स सभी को, बहुत सारे बच्चों को दिए गए 16 मार्क मैथमेटिक्स में। और सिर्फ सीबीएसई का ये हाल नहीं है, स्टेट बोर्ड्स का भी यही हाल है। ये कुछ स्टेट्स का परसेंटेज है, यहाँ दिख रहा है कि पेपर यहाँ पे भी टफ होता है, लेकिन यहाँ पे पेपर से टफ होने के बावजूद भी बच्चे 95 स्कोर्स ज़्यादा कर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ घपला हो ही रहा है, और स्टेट बोर्ड्स तो घपले के लिए फेमस है ही। और स्टेट बोर्ड तो फेमस है उसकी चीटिंग के लिए, और स्टेट बोर्ड्स में चीटिंग तो बहुत होते हैं, ये आपको भी पता होगा। और ये वीडियो देखो। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? इस वीडियो में ये लड़की ने बिहार बोर्ड के अंदर टॉप किया था, लेकिन वहीं पे जब इसके इंटरव्यू में पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसने बताया कि ये खाना बनाना सिखाती है। लिटरली जिसने टॉप किया हो उसको होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिफरेंस भी नहीं पता हो। और बिहार में ये चीटिंग तो इस हद तक फैल गया कि 50 स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से पकड़ा गया चीटिंग करते हुए। और सिर्फ ये बिहार के साथ नहीं है, तमिलनाडु के अंदर भी 18 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया चीटिंग करते हुए। अगर आप अभी क्लास 10th में आए हो या कोई भी क्लास में हो, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, क्योंकि बहुत एक महान इंसान ने कहा है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो बस आज की वीडियो के लिए यही था, एंड होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।